हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं सीएसएस। और सीएसएस के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मीडिया क्यूरी के बारे में। देखिए, मीडिया क्यूरी का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। जैसे कि वेब पेज जो होता है, कभी हम लैपटॉप पे खोलते हैं, तो कभी हम मोबाइल डिवाइस पे खोलते हैं, तो कभी हम टैब पे खोलते हैं। तो क्या होता है कि उसके हिसाब से अगर हम लोगों को अपना वेब पेज का जो लेआउट है उसमें चेंजेस करना है, तो उसके लिए हम लोग मीडिया क्यूरी का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने H1 लिखा है और उसके अंदर में सिर्फ मीडिया क्यूरी लिखा है। अभी हम लोग जाते हैं जो हमारा CSS वाला फाइल इस पे, और यहाँ पे मैं H1 लिख रहा हूँ और यहाँ पे सिंपल मैं एक कलर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कलर, और उसके बाद मैं यहाँ पे रेड लिख दे रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद अगर हम जाते हैं यहाँ पे वेब पेज में, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो अभी यहाँ पे ये रेड कलर में ही आ रहा है। ठीक है। अब हम इस H1 में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, लेकिन उसमें हम लोग कुछ शर्त लगाना चाहते हैं। ठीक है ना। तो शर्त कुछ इस प्रकार से हम लोग लगाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया मीडिया, और उसके बाद में यहाँ पे आपका जो स्क्रीन होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं मीडिया स्क्रीन एंड। यहाँ पे हम लोग ऑल भी लिख सकते थे, प्रिंट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, स्पीच के लिए यूज कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल मैं स्क्रीन के बारे में बात कर रहा हूँ, मीडिया स्क्रीन। और उसके बाद में ये ब्रैकेट के अंदर में अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्स, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वाइड, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक वाइड दे देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे 700 पिक्सल दे देता हूँ, और उसके बाद फिर ये कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं H1 लिखता हूँ, और फिर इसके अंदर में मैं यहाँ पे एक दूसरा कलर दे देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ आपका ग्रीन। ठीक है। तब इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही जो ये हमारा स्क्रीन का मतलब, जैसे ये हम देख रहे हैं ये हमारा स्क्रीन है, ठीक है ना, तो इसका पूरा एरिया, अगर इसका पूरा एरिया को मैं अगर कम करूं, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मोड टूल में जाके डेवलपर टूल में भी जा सकते हैं, या डायरेक्ट भी कम कर सकते थे हम लोग। हाँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसका वाइड कितना है अभी, 553 है। और हम लोगों ने यहाँ पे वाइड क्या दिया है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दिया है 700। ठीक है ना। तो इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, और मैक्सिमम वाइड, तो अभी एक ग्रीन हो गया है, और हम लोग यहाँ पे ग्रीन दिए थे। तो 700 से अगर ज़्यादा होगा, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसको यहाँ से हम लोग कम करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद इसका लेंथ हम लोग यहाँ से बढ़ाते हैं। तो देखिए अभी 700 से ज़्यादा है, तो इसका कलर देखिए रेड है, और 700 से यहाँ अगर हम लोग इसको कम कर देंगे, तो देखिए ग्रीन हो जा रहा है, देखिए रेड और ग्रीन। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ आपका टेक्स्ट अलाइन, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटर, और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ जाएंगे और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए जब इसका वाइड जो है वो 700 नहीं रहेगा, उससे कम रहेगा, तो ये सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है। और अगर 700 से ज़्यादा हो रहा है, तो देखिए ये आपका लेफ्ट तरफ डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है ना। बात समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैक्स वाइड मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्रीन एंड, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में ओरिएंटेशन, और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसको लैंडस्केप कर दूं, या फिर पोर्ट्रेट, जो भी आप जिसमें कंडीशन देना चाहते हैं। अभी मैं यहाँ पे लैंडस्केप में देना चाहता हूँ कि जब पेज लैंडस्केप होगा तब इसका कलर जो रहेगा ये ग्रीन में रहेगा, और अगर नहीं ऐसा रहेगा तो फिर रेड कलर रहेगा बाय डिफॉल्ट जो हम लोग दिए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अभी इसको रिफ्रेश कर दूं, तो देखिए ये आपका ग्रीन में और सेंटर में आ रहा है, क्योंकि अभी जो पेज है हमारा ये आपका लैंडस्केप में है।
लैंडस्केप का मतलब वाइड ज़्यादा होगा, जैसे वाइड ज़्यादा और हाइट कम होता है तो वो आपका लैंडस्केप मोड में हो जाता है। और अगर मैं इसका हाइट ज़्यादा कर दूं, देखिए ये आपका पोर्ट्रेट में आ गया। ठीक है ना, जब पोर्ट्रेट में आ रहा है तो इसका कलर क्या हो रहा है, ये आपका रेड कलर में आ रहा है। और जब लैंडस्केप में मैं इसको कर रहा हूँ तो देखिए ये जो मीडिया क्यूरी है ये आपका ग्रीन कलर में आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट मैं आशा करता हूँ कि आप सबको मीडिया क्यूरी का जो यूज़ होता है वो समझ में आ गया होगा और कैसे लिखते हैं वो भी समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो मेरा आज का वीडियो तो आप लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।